इसलिए मैं तुम पर पाशुपतास्त्र का उपयोग कर रहा हूँ, जिससे तुम्हारा कटा सीधा तुम्हारे पिता की गोद में गिर जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि अर्जुन ने अभी जिस अस्त्र का प्रयोग किया था वो पाशुपतास्त्र था कि उस जयद्रथ के सर को काट कर सीधे उसके पिता के गोद में जा गिरा। तो इस घटना को विज्ञान जो है चमत्कार नहीं मान के इसको एक एडवांस फिजिक्स, उन्नत तकनीक और भौतिक विज्ञान के रूप में देखता है कि जयद्रथ को एक वरदान था कि अगर किसी के जिसके कारण उसका कटा हुआ सर भूमि पर गिरेगा उसको उसी समय मृत्यु हो जाएगी, यानी उसका सिर फट जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि उसके सिर को काट कर उसको पिता के गोद में पहुंचाना है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? तो इसके लिए हमको नियत कोण और हमको अत्यधिक वेलोसिटी, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी की आवश्यकता होगी। तो इसमें नियत कोण और इनिशियल वेलोसिटी का प्रयोग किया गया। और दूसरा, उस पर सटीक निशाना लगाना। तो सटीक निशाना लगाना यानी पाशुपतास्त्र ने एक एंटी जो गाइडेड मिसाइल है उस तरह से काम किया। मतलब वो हवा के रेसिस्टेंस और ग्रेविटी को पहले ही कैलकुलेट कर लिया कि इस वेग से हम जाएंगे तो मतलब मेरे ग्रेविटी का इतना प्रभाव भी मत पड़े और एयर का रेसिस्टेंस का इतना प्रभाव भी नहीं पड़े। तो और दूसरा पॉइंट ये आता है कि जब सिर कटा, कोई भी चीज़ जब किसी चीज़ से कटती है, अलग होती है तो नीचे गिरती है, तो वो नीचे नहीं गिरा। तो इसमें दूसरा पॉइंट आता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा और रोटेशनल एनर्जी। मतलब कि जब सिर कटने के समय उस बाण में इतनी गति थी कि वो सिर को नीचे गिरने का मौका ही नहीं दिया कि सिर जो है बाण पे और हवा में तैरते हुए आगे जा रही है और वो नीचे नहीं गिरे। तो इसमें क्या है कि रोटेशनल एनर्जी का प्रयोग हुआ, संतुलन बनाने के लिए उसमें रोटेशनल एनर्जी का प्रयोग हुआ। जैसे कि आज के आधुनिक हथियार में जो आधुनिक राइफल होता है उसका जो गोली है एकदम चिड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, एकदम रोटेट होते हुए, उस तरह का इसमें देखने को मिलता है। पाशुपतास्त्र में एकदम सटीक निशाना लगाया। मतलब कि आज का विज्ञान इसे जो है आधुनिक जो गाइडेड तकनीकी का जो मिसाइल है उस तरह से देखता है। मतलब कि गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है कि एकदम टारगेट लॉकिंग और दूसरा सटीक निशाना। तो इसमें क्या है कि पहले के जो अस्त्र जो थे, पाशुपतास्त्र जो है, अन्य कोई भी अस्त्र जो है मंत्र द्वारा मतलब कि एक्टिवेट होते थे। तो आज का विज्ञान इसे वॉइस एक्टिवेशन और जीपीएस टारगेट लॉकिंग की तरह देखता है इसको। और दूसरा जो है इसमें सटीक लैंडिंग, मतलब कहाँ जाके गिरना है, यानी कि पाशुपतास्त्र को पता है कि उसके पिता कहाँ बैठे हैं और वहीं पे गिरना है। आज का विज्ञान इसे होमिंग मिसाइल तकनीक के रूप में दिखता है, यानी कि वो क्या करता है कि पहले से वो जीपीएस ट्रैक करता है और उसको पता रहता है कि हमको यहीं पे लैंड करना है। ठीक उसी तरह जिस तरह से पाशुपतास्त्र को पता था कि उसके पिता कहाँ पे बैठे हुए हैं और वहीं पे जाके उसका सर जो है जाके उसके पिता के गोद में गिरा। अगला ये सोचने वाली बहुत अच्छी पॉइंट है कि जब वो अस्त्र ने सिर को काटा तो पूरे रास्ते भर खून बहेगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। विवरण मतलब पुराना मतलब इस ग्रंथ में ऐसा नहीं मिलता है कि सिर का एक बूंद भी नीचे गिरा था। तो आज का विज्ञान इसे लेजर बीम या थर्मल कटिंग के रूप में देखता है कि अस्त्र जैसे ही उसका सर काटा होगा तो वो अस्त्र जो है एकदम अत्यधिक तापमान वाली ऊर्जा से लैस रहा होगा, जो उसके सर को काटते ही उसका जो रक्त वाहिका है उसको क्या कर दिया होगा, सील कर दिया होगा, जिससे रक्त का एक बूंद भी मतलब कि धरा पे नहीं गिरा। यानी आज का जो विज्ञान है इस चीज़ को बहुत ही मतलब कि अपने सीख के रूप में ले सकता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे अस्त्र की व्याख्या के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।